नमस्कार दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन और बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो करना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड दिखाया है आज। तो स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड आज दिखाया है, तो मंडे को क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा या ट्यूसडे को मार्केट क्रैश होगा या मार्केट क्रैश चालू हो गया है। हम डेटा एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, FII DII का डेटा देखेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में आगे जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्टर और स्टॉक कंट्रीब्यूशन आज के मार्केट में। आज मार्केट गिरा तो उसमें लीड कौन कर रहा था? तो दोस्तों, प्राइवेट बैंक IT मेजर कंट्रीब्यूटर है आज के फॉल का, यानी मार्केट को इन दोनों ने ही मिलके गिराया है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्राइवेट बैंक IT FMCG ने मार्केट को नीचे खींचा, वहीं ऑटो टेलीकॉम PSU बैंक मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जा रहे थे। ठीक है, इस तरह से 3 सेक्टर पॉजिटिव था और 13 सेक्टर नेगेटिव थे। यानी नेक्स्ट अप ट्रेंड जब भी आएगा 2 दिन 3 दिन के बाद, उसमें ये 3 सेक्टर लीड करेंगे। ऑटो टेलीकॉम PSU बैंक लीड करेंगे। इसमें ऑटो टेलीकॉम PSU बैंक में अच्छे स्टॉक सपोर्ट पे ढूंढेंगे, रिवर्सल पैटर्न ढूंढेंगे, वहां पे हम लॉन्ग करेंगे। तो इस तरह से ये वाला चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट अप ट्रेंड में ये वाले स्टॉक कम चलेंगे और ये वाले स्टॉक ज़्यादा चलेंगे। यानी ऑटो टेलीकॉम PSU बैंक, फर्टिलाइजर, मेटल, इंफ्रा, ये ज़्यादा चलेंगे। जो कम गिरे हैं वो ज़्यादा चलेंगे, जो ज़्यादा गिरे हैं वो चलेंगे तो सब, लेकिन कम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सेक्टर्स में कौन से मेजर स्टॉक हैं जो अप ट्रेंड कर रहे थे या डाउन ट्रेंड कर रहे थे? जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर था HDFC बैंक और ICICI बैंक। इन्फी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, इन्होंने मार्केट को ड्रैग किया नीचे और ये पुल बैक कर रहे थे ऊपर। टाटा मोटर, टाइटन, भारती एयरटेल, M&M, एसबीन, TCS और SBI लाइफ, यानी ये वाले स्टॉक नेक्स्ट पुल बैक जब भी आएगा ऊपर साइड में, ये ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा अच्छे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि टाटा मोटर आज ऑल टाइम हाई टच किया, ब्रेकआउट दिया है। अगर ये हमें अच्छे जगह पे मिलता है, अच्छे भाव पे मिलता है, तो हमें टाटा मोटर लेना चाहिए। टाइटन ऑल टाइम हाई चल रहा है, भारती एयरटेल भी ऊपर है, M&M भी एकदम टॉप पे चल रहा है, और एसबीन यहाँ पे देखिए दोस्तों, PSU बैंक का पार्ट है। तो एसबीन, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में अच्छी जगह पे देख के सपोर्ट पे या ब्रेकआउट पे हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। ये सिर्फ एनालिसिस है, ट्रेड लेना नहीं लेना वो आपको डिसाइड करना है, आपको एनालाइज करना है। तो दोस्तों, ये सेक्टर और स्टॉक कंट्रीब्यूशन से हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट अप ट्रेंड में कौन से स्टॉक ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अभी हमने कैश मार्केट का डेटा देखा, अब हम FNO का डेटा देख लेते हैं। जो FNO का डेटा है, इसमें ऑटो, मीडिया, PSU बैंक, ऑयल, इनमें लॉन्ग बिल्टअप होके आया है, प्राइस भी ऊपर था। और फर्टिलाइजर, IT, इंफ्रा, फार्मा, सीमेंट, इसमें शॉर्ट बिल्टअप होके आया है। यानी ये वाले सेक्टर अभी और नीचे जाएंगे, तो इनमें हमें कुछ लॉन्ग नहीं करना है जब तक कि ये बिल्टअप सुधर नहीं जाता। अगर हमें इसमें अगर अच्छा स्टॉक अच्छी जगह पे मिल जाता है तो हमें लॉन्ग करना है, इनसे अभी हमें बचना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें देखना है FII DII का डेटा, कैश मार्केट का। FII DII ने आज यहाँ पे देखिए दोस्तों, कल FII ने 2600 करोड़ की बाइंग करी थी, आज 790 करोड़ की बाइंग करी है। आज जो मेजर सेल ऑफ किया है वो DIIs ने किया है, 2964 करोड़ की सेलिंग करी है। FIIs ने इंडेक्स में सेलिंग करा है और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करा है। ध्यान देना दोस्तों, इन्होंने यानी FIIs ने कैश मार्केट में बाय किया है, FNO में सेल किया है। यानी मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, लेकिन क्रैश आने की संभावना कम है, क्योंकि कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं, FNO में सेल कर रहे हैं, मार्केट पॉज ले रहा है। यहाँ पे सेक्टर रोटेशन होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मंथ वाइज परफॉर्मेंस है। जुलाई में 2022 में 9% ऊपर था, 21 में फ्लैट था, 20 में 8% ऊपर था, 19 में लगभग 6% डाउन था, उसके बाद 6, 6, 4, 2,
2%। लगभग अगर 2019 को निकाल दिया जाए तो जुलाई महीने में मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है, फ्लैट कम रहता है, पॉजिटिव ज्यादा रहते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो जुलाई महीने में लगभग 6 से 7% एवरेज मार्केट यानी निफ्टी अप रहता है। तो दोस्तों अभी जो मार्केट करेक्शन हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट पुल बैक कर रहा है और उस पुल बैक में अच्छे स्टॉक देख के हमें वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट जुलाई में अप ही रहेगा। अभी हमने जो FII का डेटा देखा उसमें भी वो कैश मार्केट में बाई कर रहे हैं, फ्यूचर में सेल कर रहे हैं, यानी सेक्टर रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन 13 जुलाई का है। निफ्टी स्ट्राइक प्राइस 19,400 पे 2,37,000, 450 पे 1 लाख, यहाँ पे 500 पे 2 लाख, 86 लाख, मतलब 8 से 9 लाख का उन्होंने शॉर्ट कर दिया है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा कॉल बिकवाली करा गया है। उसके अगेंस्ट में पुट सेल कितना है, 1.5 लाख, 41,000, 120, 40, 97, 56, मतलब कुछ भी नहीं है। कॉल शॉर्ट के सामने पुट शॉर्ट कुछ भी नहीं है, यानी मंडे को मार्केट फ्लैट टू बियरिश रह सकता है। ऑप्शन चेन बता रहा है मंडे को मार्केट फ्लैट टू बियरिश रह सकता है, ऑप्शन चेन ये बता रहा है निफ्टी का। अब हम एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट है, इसमें निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बना है। उस रिवर्सल कैंडल के साथ में जो FNO का डेटा आया है, FII का प्रोज का, वो बियरिश है। ठीक है, कैश मार्केट तो बुलिश है लेकिन FNO का डेटा बेयरिश है। इसका मतलब ये एक कैंडल यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे 2-3 कैंडल बेयरिश बन सकती है, छोटी छोटी बन सकती है या बड़ी। अगर बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बन के नीचे आता है तो ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं बेयरिश साइड में और यहाँ पे आके मार्केट फ्लैट हो जाता है कुछ नीचे 19,000 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड पकड़ेगा। ठीक है, कंडीशन है मार्केट जो गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ये अप ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन के यहाँ पे आती है 19,000 के आसपास, तो 19,000 से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये डेली चार्ट बता रहा है कि निफ्टी हल्का सा बेयरिश हुआ है। ठीक है, अब हम 30 मिनट चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज लग रहा था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आज उस पैटर्न को निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न ब्रेकडाउन ऐसे ही तो नहीं हो जाता, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसलिए पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे भी ब्रेकडाउन आया है और वो ब्रेकडाउन सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट यानी निफ्टी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे मंडे को यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 19,340 के आसपास, और जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस स्विंग हाई के ऊपर होगा। इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम बेयरिश पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट होगा 19,000 के आसपास का, लगभग 200-300 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। जो भी हम स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे पोजीशन हेज्ड होगी, क्योंकि अभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, एनी टाइम यहाँ पे बाउंस आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है लेकिन अप ट्रेंड वाला पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अब लॉन्ग साइड में ट्रेड तभी बनेगा जब निफ्टी 19,430 के ऊपर जाके ट्रेड करने लगे। तो 19,430 के ऊपर जाके ट्रेड करने लगता है तो ही हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है 19,000 के आसपास, तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे बाय का यानी लॉन्ग का। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे कोई नया पोजीशन नहीं बनाएंगे लॉन्ग का, जब तक कि मार्केट नीचे नहीं आ जाता या 19,430 के ऊपर नहीं चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे
लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए जब तक कि हमें कोई अप ट्रेंड का सिग्नल नहीं मिल जाता है। निफ्टी चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि अब थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे बिकवाली आ सकती है मार्केट में। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 1,51,000, 96,000, 1,12,000, 58, 92, 42 इस तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉल बिकवाली हुई है। उसके अगेंस्ट में पुट साइड में यहाँ पे कोई इतनी खास बिकवाली नहीं हुई है, यानी बैंक निफ्टी भी बेयरिश साइड ही सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं डेली का। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बेयरिश, ये जो अपना यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था 45,000 से लेके 45,080 का लगभग 70-80 पॉइंट का यहाँ पे रेंज था। यहाँ से मार्केट ने 2 बार बाउंस दिया है और उसके बाद आज ब्रेकडाउन कर दिया, यानी बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। इस तरह से 44,400 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, तो अगर 44,000 आएगा तो हम यहाँ पे सिग्नल देख के, बुलिश कैंडल देख के लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट था। अब हम एक बार 30 मिनट का चार्ट देखते हैं और वहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया 30 मिनट चार्ट पे और उसका आज ब्रेकडाउन हो गया और उसका रिटेस्ट भी हो गया, उसके बाद नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सल और सेल का भी सिग्नल मिल गया है। यहाँ पे अगर मंडे को बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे हम सेल प्लान कर सकते हैं या पुट बाइंग का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 45,080 के ऊपर होगा, 45,080 के ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट होगा 44,400 के आसपास। यहाँ टारगेट होगा, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ये हो गया शॉर्ट साइड का। हम स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे जब बैंक निफ्टी ये वाला पोजीशन के ऊपर, ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाने लगेगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हम लॉन्ग में नहीं रहेंगे, हम शॉर्ट साइड में रहेंगे। ठीक है, मार्केट जिधर सजेस्ट करेगा ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, हमें मार्केट के साथ रहना है। मार्केट के अगेंस्ट में रहेंगे तो मार्केट हमें लूट लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट हो गया। अब हम आगे एक बार देख लेते हैं। डाउ यहाँ पे आज सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा गैप डाउन खुला है लेकिन डाउ यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से डाउ सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगता है तो हम 1-2 दिन गिरावट और देख के हम भी ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मार्केट अपना निफ्टी बैंक निफ्टी सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी 1-2 दिन हॉल्ट कर सकता है, बेयरिश रह सकता है और उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे डाउ भी सपोर्ट पे आज है, इस सपोर्ट पे आके यहाँ पे बुलिश ट्रेड हो रहा है। अगर ये सपोर्ट टूट के डाउ नीचे जाएगा तो एक स्ट्रांग बिक वाली आएगी और वो बिक वाली डाउ को 33,200 तक लेके जाएगी। मतलब यहाँ पे डाउ में इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है अगर आज सपोर्ट तोड़ देता है तो। ठीक है, तो ये रहा डाउ। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।